राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 13 नवंबर को वोटिंग डलनी है और इसी के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों की पार्टियों की हम बात करें तो सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी बीच में बात करते हैं दक्षिण राजस्थान की। बीजेपी ने बाबूलाल खराड़ी को दक्षिण राजस्थान की कमान सौंपी है और लगातार ही बाबूलाल खराड़ी दक्षिण राजस्थान में चुनाव प्रसार कर रहे हैं और साथ ही यह दावा कर रहे हैं कि यहाँ की सीटों पर हमारी जीत होगी। देखिए, दक्षिण राजस्थान की 2 सीटें हैं, 84 और सलुम्बर। इन दोनों सीटों पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को अच्छी खासी मुश्किलें देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। इन दोनों सीटों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पहली सीट की बात करते हैं, 84 सीट। देखिए, 84 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। 84 सीट जहां पे आदिवासी बेल्ट है यह, और यहाँ पर राजकुमार रोध का अच्छा खासा दबदबा पाया जाता है और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, जिसको लेकर बीजेपी को यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। बात करते हैं राजकुमार रोध की, जो यहाँ से विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हो चुकी थी। राजकुमार रोध की बात करते हैं तो उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के ही जो नेता थे सुशील कटारा को लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था, जो अपने आप में ही एक बड़ा वोट अंतर है। जिसके बाद इससे पहले के चुनाव की बात करें तो 2018 में भी उन्होंने बीटीपी से टिकट लेकर सुशील कटारा को ही जो है बीजेपी से हराया था। 2 बार यहाँ से वे विधायक रह चुके हैं, अब सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है और इन दोनों ही बारों से देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 84 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। इस बार के उम्मीदवार की बात करते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी ने इस बार अनिल कटारा को जो है मैदान में उतारा है। देखिए, अनिल कटारा युवा चेहरा है, पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं और इस बार पार्टी ने उन्हें उनके काम को देखते हुए इस सीट से जो है उनको टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने 84 सीट पर महेश रोध को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा है और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने इस बार अनुभव उम्मीदवार के रूप में कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी का इस सीट पर लंबे समय से कब्जा रहा है। तो क्या बीजेपी या कांग्रेस इस सीट पर बाजी मारेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं भाजपा की गढ़ कही जाने वाली सीट सलुम्बर सीट की। देखिए, सलुम्बर सीट पर भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इन 7 सीटों पर, राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें से ये सलुम्बर सीट ही है जिस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और सलुम्बर सीट पर बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलता है। यहाँ से दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी को मैदान में उतारा है बीजेपी के द्वारा। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने रेशमा मीणा को जो है उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। बात करते हैं भारत आदिवासी पार्टी की। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, सलुम्बर सीट जहां पर भी आदिवासी काफ़ी बेल्ट पाया जाता है और यहां पर भी भारत आदिवासी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ कुछ समय में देखी गई है और इसी सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने सुशील कटारा को मैदान में उतारा है। सुशील कटारा के मैदान में उतारे जाने के बाद से ही राजकुमार रोध यह दावा कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर तो भारत आदिवासी पार्टी की ही जीत होगी। लगभग सभी सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन ये 2 ऐसी सीटें हैं राजस्थान की जहां पर सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सलुम्बर सीट जहां पर बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा है, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्हें सुशील कटारा को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। अब सलुम्बर सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यह सलुम्बर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। यहाँ पर
पर आदिवासी बेल्ट पाया जाता है, जिस कारण से भारत आदिवासी पार्टी की यहाँ पे पकड़ अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इस सीट पर कौन मारेगा बाजी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। खेल शुरू हो चुका है और मैदान में सभी खिलाड़ी आ चुके हैं। अब ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी जो है इस बार दांव खेलने में सफल हो पाती है। जिन 2 सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी वह थी 84 और सलूमर सीट। इन दोनों सीटों पर इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। तो वहीं अब क्षेत्रीय पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में राजस्थान में जाना जाता है, लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी चुनाव के मैदान में उतर चुकी है और सभी पार्टियों को और सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे दी है कि बीजेपी की जो यहाँ पे सरकार बनी हुई है और ये जो 2 सीट है जहाँ पर अच्छा खासा आदिवासी का जो है वर्चस्व है, हम इन दोनों सीटों पर जो है जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं स्नेहा, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।